सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के संस्कृत विषय के तृतीय पाठक का हिंदी अनुवादित करेंगे। तृतीय पाठक संख्या ज्ञानम है। संख्या का अर्थ होता है गिनती। ज्ञानम ज्ञान। इस चैप्टर में हम लोग 1 से 20 तक की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक बालक पठति। एक का अर्थ होता है एक, पुल्लिंग के लिए। बालक लड़का, पठति पढ़ता है। पुल्लिंग का अर्थ होता है जिससे किसी लड़का का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। किसी लड़की का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे ना लड़का या ना लड़की का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। एका बाला पठति, एक बच्ची पढ़ती है। एकम पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। द्वौ अश्वौ धावत, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है कि यहाँ घोड़ा कितना है, 2। तो घोड़ा पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के लिए 2 के लिए यहाँ 2 दिया गया है। अश्व घोड़े, एक से अधिक अगर घोड़ा है तो उसे हम लोग घोड़े कहते हैं। धावती दौड़ता है। द्वे महिले गायत, 2 महिलाएं गाती है। स्त्रीलिंग के लिए द्वे यूज करते हैं, 2 के लिए। द्वे चक्रे भ्रमत, नपुंसक लिंग के लिए भी 2 का क्या होता है, द्वे। चक्के घूमते हैं। त्रय खगा कुजंती, त्रय खगा कुजंती, 3 चिड़ियाँ कूकती है। चित्रों में भी देखो दिया हुआ है 1 2 चिड़ियाँ कितनी है, 1 2 3। त्रिस्त बालिका क्रीडंती, त्रिस्त लड़कियाँ यहाँ कितनी है, 1 2 3। तो 3 का क्या होता है, त्रिस्त। पुल्लिंग के लिए त्रय और लड़की के लिए त्रिस्त। बालिका लड़कियाँ, क्रीडंती खेलती है। त्रीणि पत्राणि पतन्ति, पत्ते भी कितने हैं, 3। तो नपुंसक लिंग के लिए क्या हो गया, त्रीणि। पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। खटवाया, खटवाया यहाँ क्या है, चित्र में दिया हुआ खटिया। तो खटवाया खटिया के। चत्वार 4, पादा सन्ति, पुल्लिंग के लिए खटिया क्या है, पुल्लिंग, इसलिए यहाँ क्या यूज हुआ है, चत्वार, 4 के लिए चत्वार। पादा पैर, सन्ति हैं, खटिया के 4 पैर हैं। चतस्त्र, 4 महिलाएं के लिए क्या होता है, चतस्त्र। महिला भ्रमंती, 4 महिलाएं घूमती है। अब फूल कितना है, 4, तो फूल क्या है, नपुंसक लिंग। तो अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। चत्वारि 4, पुष्पाणि फूल, सन्ति हैं। पंच, पंच मतलब 5। अब हम लोग 5 को जो है नपुंसक लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का पंच ही बोल। तो पंच पांडवा गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। पांडव कितने भाई थे, 5। भ्रमरस्य, भ्रमरस का अर्थ होता है भौरों के। षट, षट का अर्थ होता है 6, पादा पैर, सन्ति हैं। अब 5 से लेके
जो है हम लोग आगे जितना भी पढ़ेंगे, चाहे वह 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100, अब सबका क्या होता है अलग अलग, नहीं सबके लिए एक ही चीज़ का हम उपयोग करते हैं। सप्त सप्त 7 चित्रों में भी दिया हुआ, हम लोग गिने तो 1 2 3 4 5 6 7। सप्त तारका गगने भांति, 7 तारे आकाश में चमकते हैं। अत्र अष्ट फलानि सन्ति, अत्र अर्थ का भी अर्थ बताए थे। यहाँ अष्ट 8 फलानि फल सन्ति हैं। चित्रों में भी हम लोग गिन कर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगा सन्ति, तत्र का अर्थ वहाँ, 9 पतंगा पतंगे सन्ति हैं। तो गिनती करके भी हम लोग देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चित्र को जो दिया गया है उसे में समझने की आसानी हो। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति, 10 का अर्थ होता है 10। मोटर यानी गाड़ियाँ, गच्छन्ति जाते हैं। 11 फलानि गुच्छे सन्ति, 11 का अर्थ होता है 11। फलानि फल, गुच्छे गुच्छे में, सन्ति समूह में या गुच्छे में, सन्ति हैं। अत्र यहाँ 12 कंदुकानि गेंदें सन्ति है। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति, तत्र वहाँ 13 पुस्तकानि किताबें सन्ति हैं। है और है में अंतर है किसी एक के लिए और है एक से अधिक के लिए। 14 छात्रा नृत्यन्ति, 14 का अर्थ होता है 14। छात्रा छात्राएं नृत्यन्ति नाचती है। जले जल में या पानी में 15 मीना मछलियाँ तरंती तैरती है। पूरा प्राचीन भारत में 16 का अर्थ 16 जनपद आसन थे। इमानी ये सब 17 चक्रानी चक्के चलंती चलते हैं। पुराणानि 18 सन्ति, पुराण 18 सन्ति हैं। ऊनविंशति का अर्थ होता है 19। भ्रमरा भौरे भ्रमंती घूमते हैं। विंशति का अर्थ होता है 20। चटका गौरैया विहरंती विहार करते हैं या घूमते जिसको कहते हैं। अब हम लोग कठिन शब्दों को भी एक बार पुनः ऐसे एक शब्दों का अर्थ बताएं, फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं पुनरावृत्ति। एक पुल्लिंग के लिए एक, बालक एक लड़का अगर है तो बालक, 2 होगा तो बालकौ और 2 से अधिक होगा तो बालका। बालक लड़का या बालक। पठती एक लड़का है तो उसके साथ हम लोग पठ धातु है तो पढ़ता अगर है तो पढ़ती, खाता है तो खादती, जाता है तो गच्छति। और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, अगर द्विवचन में लड़का अगर बालको है तो उसके साथ 2 लड़का पढ़ता है तो बालको पढ़त। और अगर 2 से अधिक लड़का है या अनेक लड़के, जिसको क्या कहते हैं अनेक लड़के या 3 लड़के भी कह सकते हैं हम लोग, तो 2 से अधिक
बहुवचन में आता है, इसलिए क्या होता है बालका पठन्ति। एका स्त्रीलिंग के लिए एक, बाला लड़की या बालिका या बच्ची। एकम नपुंसकलिंग के लिए एक। द्वौ का अर्थ होता है दो पुल्लिंग के लिए। अश्व दो घोड़े। धावत दौड़ते हैं। जैसा कि ऊपर हम बताया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ देखें हम लोग अश्व है तो अश्व के साथ क्या लगा है धावत, दौड़ते हैं। द्वय स्त्रीलिंग के लिए दो। अगर दो महिलाएं होगी तो क्या लिखेंगे महिले। चक्रे दो चक्के होंगे तो चक्रे। एक चक्का अगर होगा तो चक्रम, दो होगा तो चक्रे और दो से अधिक होगा तो चक्रानी। द्वय का अर्थ होता है दो नपुंसकलिंग के लिए। भ्रमत घूमते हैं। त्रय का अर्थ पुल्लिंग के लिए तीन। खगा मतलब चिड़िया, मतलब दो से अधिक। त्रिष्ट स्त्रीलिंग के लिए तीन। क्रीडंती खेलती है। क्रीडंती कहाँ हम लोग लगाते हैं बहुवचन में। त्रीनी तीन नपुंसकलिंग के लिए। पत्राणी दो से अधिक पत्ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं पत्ता की पत्ते बोलते हैं हम लोग। पतंती गिरते हैं, बहुवचन में पत्राणी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे गिरते हैं पतंती। मतलब कर्ता जहाँ होगी क्रिया भी क्या होती है वही होती है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में और बहुवचन है तो बहुवचन में। चत्वार का अर्थ पुल्लिंग के लिए चार। पादा पैर। संति हैं। चतस्र महिला के लिए चार, स्त्रीलिंग जिसको कहते हैं हम लोग। भ्रमंती घूमती है, लड़की अगर है तो घूमती है और लड़का रहेगा तो घूमते हैं। वृक्षे वृक्ष में या पेड़ में। चत्वारी नपुंसकलिंग के लिए चार, चत्वारी का अर्थ होता है चार। पुष्पानी फूल। पंच मतलब पाँच, पंच का अर्थ पाँच होता है। पांडवा पांडव। भ्रमरस्य भौरे का या भौरा का। षट छः। सप्त का अर्थ होता है सात। तारका तारे। गगने आकाश में। भांति चमकते हैं। अष्ट का अर्थ होता है आठ। नव का नौ। पतंगा पतंग। दस मोटर यानानी मोटर गाड़ियाँ। एकादश 11। गुच्छे में। द्वादश का अर्थ होता है 12। अत्र यहाँ। कंदुकानी गेंदें। तत्र वहाँ। अब अत्र यहाँ, तत्र वहाँ और कुत्र क्या होता है कहाँ। त्रयोदश 13। पुस्तकानी पुस्तकें किताबें। अगर एक पुस्तक होगा तो पुस्तकम, दो होगा पुस्तक तो क्या लिखेंगे हम लोग पुस्तकें और दो से अधिक होगा तो पुस्तकानी। तिष्ठन्ति रखी है या रखते हैं रखती है। चतुर्दश 14। नृत्यानि नाचती है। जले जल में या पानी में। पंचदश 15। मीना मछलियाँ। मीना अगर लिखेंगे तो मछली, मीना बोलेंगे तो मछलियाँ। तरंती तैरते हैं या तैरती है। पूरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन काल में। षोडश 16। जनपदा जनपद। आसन थे। इमानी ये नपुंसकलिंग के लिए। सप्तदश 17। चक्रानी चक्के। चलंती चलते हैं। एतानी ये सब या ये। अष्टादश 18। पुरानानी पुराण।
ऊनविंशति 19, विंशति 20। चटका कौरैये या चिड़िया, विहरन्ति विहार करते हैं। आज हम लोग संख्या गणम और उसके कठिन शब्दों को हल किए। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।